हेलो बच्चों, मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं मैटर और उसकी स्टेट्स को, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि एक मैटर का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना या ट्रांसफॉर्म होना। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट, one physical state to another physical state and back to original state without any change in its chemical composition is called interconversion of state of matter। interconversion of state of matter। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने आइस ली, क्या ली बच्चों? आइस ली। अब आइस की फिजिकल स्टेट क्या है आप सभी बताएंगे। आइस की जो फिजिकल स्टेट है बच्चों वो है सॉलिड। क्या है बच्चों? सॉलिड है। आइस की फिजिकल स्टेट सॉलिड है। अब आइस को जैसे ही हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। यानी ये किस फॉर्म में आ जाएगी? वाटर फॉर्म। यानी आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर फॉर्म में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि लिक्विड स्टेट है। क्या है बच्चों? लिक्विड स्टेट है। फर्दर अगर हम वाटर को हीट करते हैं, वाटर को हीट करते हैं तो वाटर किस में बदल जाता है बच्चों? वाटर वेपर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वाटर वेपर में बदल जाता है। और वाटर वेपर आइस की कौन सी स्टेट होगी बच्चों? गैसियस स्टेट होगी। कौन सी फिजिकल स्टेट होगी? गैसियस फिजिकल स्टेट होगी, गैसियस स्टेट होगी। कहने का मतलब यह है बच्चों कि एक फिजिकल स्टेट से जब कोई मैटर दूसरी फिजिकल स्टेट में जाता है और फिर से वह अपनी फिजिकल स्टेट में आता है तो उसके केमिकल कंपोजिशन में भी कोई भी चेंज ना हुआ हो, तो इस पूरी घटना को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग जानते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के नाम से जाना जाता है। अगर अब यहाँ पर फर्दर आप लोग देखेंगे, आइस को हम लोग क्या कर दें? कंडेंसेट कर दें बच्चों। क्या कर दें? कंडेंसेट कर देंगे। तो बच्चों आप लोग जानते हैं वाटर वेपर को कंडेंसेट करेंगे तो ये फिर से किसमें बदल जाएगी बच्चों? लिक्विड में बदल जाएगी। यानी गैसियस स्टेट फिर से किसमें चेंज हो जाएगी? लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और लिक्विड को फर्दर अगर हम लोग क्या कर दें? फ्रीज कर दें बच्चों। अगर हम लोग क्या कर दें? फ्रीज कर दें, तो बच्चों ये किसमें बदल जाएगी? ये बदल जाएगी आइस में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? आइस में बदल जाएगी। इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी सॉलिड को क्या कर दिया जाता है? किसी सॉलिड को कर दिया जाता है, हीट दी जाती है, तो ये मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड को फर्दर क्या कर दिया जाता है? हीट दी जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाती है बॉइलिंग। बॉइलिंग के थ्रू ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब गैस से कोई मैटर डायरेक्ट किसमें बदल जाए बच्चों? सॉलिड में बदल जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। और जब कोई सॉलिड डायरेक्टली किसमें बदल जाए? गैसियस स्टेट में बदल जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन बच्चों। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। गैस का लिक्विड में चेंज होना बच्चों क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। और बच्चों लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना फ्रीजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कहने का मतलब एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जैसे कि वाटर चाहे सॉलिड स्टेट में रहे, किसमें रहे बच्चों? सॉलिड स्टेट यानी आइस फॉर्म में रहे, तब भी ये किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन के 2 एटम से और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना हुआ है। बच्चों जब आइस को आप लोग क्या कर देते हैं? मेल्ट कर देते हैं, तो आइस किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और वाटर का भी केमिकल कंपोजिशन क्या होता है बच्चों? H2O होता है। यानी यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। और जब वाटर को फर्दर हम लोग बॉयल कर देते हैं, बॉइलिंग कर देते हैं वाटर की, तो ये किसमें चेंज हो जाता है बच्चों? ये वाटर वेपर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? वाटर वेपर में बदल जाता है। और वाटर वेपर भी H2O
वाटर वेपर भी किससे बनी हुई है? H2O से बनी हुई है। तो H2O यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। अब हम लोग जानेंगे कि मेल्टिंग क्या होती है, बॉइलिंग क्या होती है, फ्रीजिंग क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कैसे हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दें कि इंटर कन्वर्जन यानी एक मैटर की स्टेट में चेंज केवल 2 तरीकों से किया जा सकता है। बच्चों, कितने तरीकों से किया जा सकता है? 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है बच्चों? पहला तरीका है, या तो हम क्या करें, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। दूसरा क्या है बच्चों? बाय अप्लाइंग प्रेशर, या तो प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई कर दें। क्या कर दें? प्रेशर अप्लाई कर दें। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय अप्लाइंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बाय अप्लाइंग इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कैसे कर सकते हैं? या तो हम क्या करें, प्रेशर लगाएं, या फिर क्या करें, मैटर के टेम्परेचर में या तो इंक्रीज करें या तो क्या करें, डिक्रीज करें। तो जब बच्चों हम लोग किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, तो बच्चों हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा कि डिक्रीज करना पड़ेगा? हम लोगों को टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी हमें सॉलिड को क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा, मेल्टिंग प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। तो मेल्टिंग क्या होती है बच्चों? इट इज अ प्रोसेस बाय विच we convert a solid into a liquid। मेल्टिंग क्या होती है बच्चों? जब हम किसी सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। एग्जांपल बेटा, मेल्टिंग ऑफ आइस। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं। क्यों मेल्ट हो रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है। इस वजह से आइस क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है। क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है। आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं बॉइलिंग क्या होती है। आइए जानते हैं बॉइलिंग क्या होती है। बेटा ये क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट a liquid substance into a gaseous state। into a gaseous state। बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग हमेशा बच्चों लिक्विड्स की होगी। किसकी होगी? लिक्विड्स की होगी। और मेल्टिंग हमेशा किसकी होगी? सॉलिड की होगी। बॉइलिंग क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट अ लिक्विड सब्सटेंस इनटू इट्स गैसियस स्टेट। यानी हम लोग लिक्विड सब्सटेंस को किसमें बदल देते हैं? लिक्विड गैसियस स्टेट में बदल देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे
हम लोग वाटर को क्या करते हैं, ऑन हीटिंग या ऑन बॉइलिंग वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर। और वाटर वेपर बच्चों, वाटर की कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट है। कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट है। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं, आइए बच्चों जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हम लोगों ने बॉइलिंग जानी, बॉइलिंग क्या होती है। बॉइलिंग जब कोई लिक्विड, कोई सब्सटेंस अपनी लिक्विड स्टेट से किस में बदलता है, गैसियस स्टेट में बदलता है, तो इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। जैसे कि वाटर को जब हम लोग हीट करते हैं बच्चों, तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो वो वाटर की कौन सी स्टेट होगी, गैसियस स्टेट होगी। कौन सी होगी, गैसियस स्टेट होगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बच्चों, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी तरीके से हर लिक्विड का अलग अलग क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। इवापोरेशन बच्चों क्या किसे कहते हैं, आप लोगों को एक बात बता दें बच्चों, बॉइलिंग और इवापोरेशन में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे। इवापोरेशन क्या है बच्चों, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ लिक्विड चेंजेज इनटू इट्स वेपर एट टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन, इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी इवापोरेशन क्या है बच्चों, इवापोरेशन वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड, जैसे कि वाटर बच्चों, आप लोग जब घर पे अपने क्लॉथ्स वॉश करते होंगे तो उन्हें सुखाने के लिए कहाँ डालते हैं, धूप में, सनलाइट में डालते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं, किस प्रोसेस के कारण सूख जाते हैं, तो वो प्रोसेस है इवापोरेशन। क्या हम लोगों के जो क्लॉथ्स हैं उनमें जो पानी होता है, क्या वो बॉयल करता है, जी नहीं, बिल्कुल बॉयल नहीं करता है। वो क्या करता है, इवापोरेशन करता है। क्या करता है, इवापोरेशन करता है। इवापोरेशन क्या होती है बच्चों, द प्रोसेस, यह प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड किसमें चेंज हो जाए, वेपर में चेंज हो जाए, बिलो देन द बॉइलिंग पॉइंट, बिलो देन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी वह टेम्परेचर जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ना हो, उससे कम पे वो क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम किस प्रोसेस, इस प्रोसेस को किस नाम से जानेंगे, इवापोरेशन नाम से जानेंगे। बॉइलिंग क्या होती है बच्चों, एक एक्सट्रीम फॉर्म है किसकी, इवापोरेशन की। जैसे आप लोगों को एग्जांपल के लिए बता दें, एग्जांपल के लिए, जैसे ही आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे या फिर कभी आप लोगों ने क्या यूज किया होगा, सैनिटाइजर यूज किया होगा। सैनिटाइजर को जैसे ही आप अपनी हथेली में लगाते हैं, आपको कूलिंग सेंसेशन होता है। कूलिंग सेंसेशन क्यों होता है, इस वजह से होता है क्योंकि जो आपने सैनिटाइजर लिया है उसमें है अल्कोहल। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, और हमारे हाथों का जो टेम्परेचर है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है या इससे कम होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है या इससे कम होता है। जैसे ही हम सैनिटाइजर को हाथों में लगाते हैं, तुरंत वो क्या हो जाता है, इवापोरेशन हो जाता है उसका। और इवापोरेशन कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण हम लोगों को कूलिंग सेंसेशन होता है। कैसा सेंसेशन होता है, कूलिंग सेंसेशन होता है। कंडेंसेशन किसे कहते हैं बच्चों, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर को राइज करने की, अब बात कर रहे हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करने की। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ गैस चेंजेज इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है बच्चों, जैसे कि जब कोई गैसियस सब्सटेंस या जब कोई सब्सटेंस अपनी गैसियस स्टेट से किसमें आ जाए, लिक्विड स्टेट में आ जाए किसी फिक्स टेम्परेचर पे, तो इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। और आप लोगों को पता होगा बच्चों, चेंज ऑफ स्टीम इनटू वाटर, यानी वाटर वेपर का किसमें कन्वर्ट होना, वाटर में कन्वर्ट होना, किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन का एग्जांपल होता है। और वह फिक्स्ड टेम्परेचर जिसपे कोई गैस किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए,
वो कहलाता है कंडेंसेशन पॉइंट, और वाटर स्टीम का जो कंडेंसेशन पॉइंट होता है वो बच्चों होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोगों के केवल 2 पॉइंट बचे हुए हैं, एक बचा हुआ है सब्लिमेशन और दूसरा पॉइंट बचा हुआ है डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? आप लोगों को पता होगा कि आप लोग घर में कभी कैम्फर जलाए होंगे। जब आप लोग कैम्फर जलाते हैं तो वो डायरेक्ट किसमें बदल जाता है? वो होता है सॉलिड स्टेट में, और जैसे ही आप उसको हीट देते हैं वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट में। तो इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस by which any solid substance changes its state from solid directly to the gaseous state is known as sublimation, is known as sublimation। एग्जाम्पल में बच्चों, एग्जाम्पल में आप लोग ले लेंगे कैम्फर। क्या ले लेंगे? कैम्फर ले लेंगे, और क्या ले लेंगे? नैप्थलीन बॉल्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे? नैप्थलीन बॉल्स ले लेंगे। बच्चों एग्जाम्पल कैम्फर होगा, नैप्थलीन बॉल्स होंगी और अमोनियम क्लोराइड होगी। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। ये सब जो सब्सटेंस होते हैं इनको जैसे ही आप गर्म करेंगे ये डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएंगे? गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएंगे। डिपोजिशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस by which gas directly changes into solid state is known as deposition। ये क्या होता है बच्चों? एक प्रोसेस होती है जिससे कोई गैस किसमें चेंज हो जाती है? डायरेक्टली चेंज हो जाती है सॉलिड स्टेट में। आप जैसे ही अमोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे? हीट करेंगे। अमोनियम क्लोराइड को क्या करिए? हीट करिए। अमोनियम क्लोराइड की क्या लीजिए? गैस लीजिए। उसको इसमें उसको कूल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कूल कर दीजिए। और जैसे ही उसको कूल कर देंगे बच्चों वो किसमें चेंज हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी सॉलिड स्टेट में। किसमें चेंज हो जाएगी? सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज हो जाएगी? सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट बचा है बच्चों फ्रीजिंग। क्या बचा है? फ्रीजिंग बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? फ्रीजिंग बचा हुआ है। फ्रीजिंग क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस by which any liquid changes into solid state on cooling is known as freezing, is known as freezing। एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे ही हम लोग वाटर को क्या करते हैं? कूल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कूलिंग करते हैं वाटर की। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस यानी एक फिक्स टेम्परेचर पे किसमें चेंज हो जाता है? आइस में चेंज हो जाता है। आइस में चेंज हो जाता है। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि प्रेशर से कैसे हम लोग क्या करते हैं? मैटर की स्टेट को कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जो
प्रेशर होता है उसका इफेक्ट सॉलिड पे नहीं होता है और लिक्विड पे बहुत ही कम होता है, लेकिन प्रेशर का जो इफेक्ट होता है बच्चों वो गैसों पे सबसे ज्यादा होता है। गैसों पे सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? ज्यादा होता है। इस वजह से प्रेशर का इन पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा घर में इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे ही आप लोग घर में एलपीजी देखते होंगे तो एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी इसमें पेट्रोलियम गैस को क्या किया गया है? लिक्विफाई किया गया है। किस प्रोसेस के थ्रू? प्रेशर लगा के। प्रेशर लगा के इसको किसमें फिल कर दिया जाता है? सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है। और सिलेंडर में आप लोग एक रेगुलेटर लगाते होंगे जिसमें वाल्व लगी होती है। जैसे ही आप लोग क्या करते हैं? वाल्व को ऑन करते हैं, प्रेशर डिक्रीज होता है और प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होता है तुरंत गैस बाहर निकलती है, तुरंत गैस बाहर निकलती है। इसी तरीके से आप लोगों ने नाम सुना होगा सीएनजी का। किसका नाम सुना होगा? सीएनजी का, जो कि व्हीकल्स में भरी जाती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें भी क्या किया जाता है? हाई प्रेशर पे नेचुरल गैस को कंप्रेस करके फिल किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।